हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीजन विद जयश्री। आज के अपने इस वीडियो में मैं कुछ एक ऐसे प्लांट्स के बारे में बातें करूंगी जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही अधिक होती है। हमारे आसपास कितने ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी मेडिकल प्रॉपर्टीज बहुत अधिक होती है और हमें उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। कुछ एक प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनके औषधीय गुण बहुत अधिक होते हैं और इसकी जानकारी लेकर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो शायद बाहर से कोई अलग से मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती और इनको इस्तेमाल करने से वो हेल्थ इश्यूज में रिकवरी होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ये प्लांट्स होते हैं और इनका नाम क्या होता है और इनसे हेल्थ कौन से हेल्थ इश्यूज में इनका इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले एक ऐसे प्लांट से जिसके नाम में ही उसका गुण छुपा हुआ है। वो है ये हडजोड़ का पौधा। इसके नाम में ही इसका गुण है, यानी हडजोड़ यानी हड्डियों को जोड़ने वाला। और ये खुद भी गांठ की तरह बना होता है। देखिए इसमें गांठ बने होते हैं, जिस तरह से हड्डियों में गांठ होते हैं उसी तरीके से इस प्लांट में भी गांठ होता है। अगर हड्डी कहीं से फ्रैक्चर हो जाता है या फिर हमारे बोन्स प्रॉब्लम है तो उसमें इसका इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इस प्लांट्स के कई फ़ायदे हैं। ये न सिर्फ हड्डियों को जोड़ता है, ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपको सर दर्द हो रहा हो या कुछ इस तरह का हेल्थ इशू है तो आप इसका नियमित इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत फ़ायदा करता है। मैं अपनी एक पर्सनल बात बता रही हूँ। हमारी दादी को दम्मा था और वो इसकी एक गांठ को चने की दाल के साथ पीसकर उसका चिल्ला बनाकर खाती थी। उनको बहुत फ़ायदा होता था, यानी कि ये खांसी जुकाम में भी बहुत फ़ायदा करता है। आप इसको कई तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको सुखाकर कुछ लोग इसके पाउडर को भी पानी के साथ पी लेते हैं। कुछ लोग इसको दाल या बेसन के साथ मिक्स करके इसको चिल्ला के रूप में खाते हैं। बस इसे एक बार एक चम्मच इसका पाउडर लें और फाँक लें। इसको जीभ पर रखना नहीं है ज़्यादा देर तक, क्योंकि ये फिर बहुत कड़वी होती है। और हाँ, ये स्वेलिंग में बहुत काम हो आता है। स्वेलिंग में अगर इसका पेस्ट बनाकर लगाया जाए तो वो स्वेलिंग बहुत हद तक ख़त्म होने लग जाती है। तो ये हुआ हडजोड़ के फ़ायदे। इसके और भी कई फ़ायदे हैं। अगर आपको ये कहीं मिले या नर्सरी में मिले तो आप इस पौधे को ज़रूर अपने घर में लगाइए। दूसरे नंबर में आता है हरसिंगार का पौधा। हरसिंगार को कई नामों से जानते हैं। इसे रात की रानी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे पारिजात का पौधा भी कहते हैं। इससे आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू होंगे। अक्सर मॉर्निंग वॉक करते समय ये कहीं न कहीं मिल जाता है। इसकी फूल बहुत ही अच्छे होते हैं और सुबह के वक़्त इसके फूल पूरे सड़कों पर या घर के बाहर जहाँ भी ये लगा होता है, बगीचे में, सड़कों पर या आपके छत पे कहीं भी देखिए तो इसके फूल नीचे गिरकर इस तरह से बिछे रहते हैं। देखने में ये बहुत खूबसूरत होता है और इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके फूलों को पानी में उबाल दीजिए, बहुत ही सुंदर कलर भी आता है और इसका ग्रीन टी के रूप में आप इस्तेमाल कीजिए। इससे वेट लॉस भी होता है। ये डायबिटीज़ में भी बहुत हेल्प करता है। कुछ लोग इसकी पत्तियों को एक साथ यूं ही चबा लेते हैं, वो डायबिटीज़ में काम आता है और सबसे बड़ी बात ये कोलेस्ट्रॉल में बहुत फ़ायदा करता है। इसी तरीके से इसके पत्तियों को सुबह खाली पेट चबा लेने से कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कम होता है। इसकी रात में इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर आप रात की रानी के पौधे से गुजर रहे हैं तो इसके फूल की खुशबू आपको अपनी ओर ज़रूर आकर्षित करते हैं। आप ज़रूर एक पल को रुक कर देखते हैं कि ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आई। तो ये प्लांट न सिर्फ फ़ायदा करता है, इसके फ्लावर्स देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है और ये फ़ायदेमंद तो है ही। अब हमारा तीसरा पौधा आता है अपराजिता का पौधा। अपराजिता भी बहुत से घरों में लगाए जाते हैं।
अपराजिता के फूल तो भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, इसे भी कई नामों से बुलाया जाता है। नीले कंठों वाले शंकर भगवान को ये फूल बहुत पसंद है, इसलिए इसे नीलकंठ के फूल के नाम से भी जानते हैं। और ये न सिर्फ नीला होता है, ये कई कलर्स में आते हैं। कई जगह पिंक अपराजिता भी होता है, व्हाइट अपराजिता भी होता है। इसके बहुत फायदे होते हैं। इसके फूल को अगर आप सुखाकर या फिर यूं ही रख लेते हैं, देखिए मैंने इसे सुखाकर रख लिया है। अब इस फूल को अगर पानी में उबाल कर पीते हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रीन टी होता है। इसके फूलों का इस्तेमाल करके हम बहुत हद तक ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये डायबिटीज में बहुत हेल्प करता है। कई बार तो इसके फूल को लोग उबालकर और इसके डिटॉक्स ग्रीन टी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पर आता है हमारा पान का पत्ता, जिसे बिटल लीफ कहते हैं। पान का पत्ता भी बहुत फायदेमंद होता है। पान के पत्ते को पूजा में तो काम आता ही है। ये कई तरह के इससे कुजीन बनाए जा रहे हैं, आइसक्रीम बनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करती हूँ। आजकल लोग पान के पौधे को घरों में लगाने लगे हैं। आप तो जानती हैं कि इन दिनों कॉन्स्टिपेशन की समस्या कितनी गंभीर हो रही है। अगर इसका क्योर न किया जाए तो ये फिर बवासीर में बदल जाता है। इसलिए बहुत से लोग इसको नियमित रूप से लंच या डिनर के बाद खाते हैं और अपनी इस समस्या से निजात पाते हैं। मेडिसिनल बेनिफिट्स के इस सीरीज में हमारा अगला पौधा है तुलसी का पौधा, और ये कई तरह का होता है। श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, और आजकल एक हर्बल तुलसी भी आ गया है जिसे पिज्ज़ा, पास्ता वगैरह में डालते हैं। खैर, रामा तुलसी हो या श्यामा तुलसी हो, सभी घरों में लगाए जाते हैं क्योंकि तुलसी एक धार्मिक पौधा भी मानते हैं और लोग इसकी पूजा करते हैं। हर घर के आंगन में या छत पे होता ही होता है तुलसी का पौधा। लोग इसे कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम सब ने कोविड के दौरान तुलसी का इस्तेमाल बहुत किया और इसके फायदे को खूब अपनाया। अगर घर में किसी को सर्दी जुकाम हो या फिर ग्रीन टी पीना हो तो आप तुलसी का काढ़ा बनाकर दीजिए, इससे बहुत जल्दी फायदा होता है। ये मेडिसिन से भी ज़्यादा असर करता है। मेडिसिन के तो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन इन प्लांट्स के यूज़ करने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बदले में ये हमें बहुत जल्दी फ़ायदा करते हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले पौधे की ओर, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही अच्छा है, वो है हमारा एलोवेरा प्लांट। ये इस एलोवेरा प्लांट की खासियत तो हम सब खूब अच्छे से जानते हैं। ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इसकी पत्तियों को छीलकर और इसके अंदर जो पल्प निकलते हैं उसका लेप स्किन पर लगाया जाए तो ये स्किन में बहुत अच्छी चमक आ जाती है और झुर्रियाँ भी होने से ये रोकती है। साथ ही साथ अगर इसके पल्प को 1 चम्मच निकाल कर खाली पेट लिया जाए इसको, तो इससे डायबिटीज़ में बहुत ही रिलीफ मिलती है और बहुत हद तक कंट्रोल भी होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को तो एलोवेरा का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैसे भी चाहें, जूस के रूप में भी लोग पीते हैं। इसके पल्प को मिक्सी में पीस लीजिए और उसके जूस को आप खाली पेट लीजिए। हालांकि ये बहुत कड़वी होती है, लेकिन फ़ायदे भी बहुत करते हैं। इन सब के अलावा और भी कई पौधे हैं जो हमें बहुत तरह से फ़ायदे करते हैं। जैसे एक पत्थरचट्टा का भी पौधा आता है, वो प्लांट तो अभी हमारे पास नहीं है, बट उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। पत्थरचट्टा के पत्ते को इस्तेमाल करने से आपका स्टोन जो है वो गलने लग जाता है। इसी तरह से गेलोए का भी प्लांट है। गेलोए के प्लांट को डेंगू में भी काढ़ा बनाकर पीते हैं, फीवर होने पर पीते हैं। सबने कोविड के दौरान काफ़ी यूज़ भी किया, डेंगू में भी यूज़ किया जाता है। एक इंसुलिन का भी पौधा आता है जिससे डायबिटीज़ बहुत हद तक कंट्रोल रहती है। इस तरह के बहुत ऐसे प्लांट हैं जो कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ को रिकवरी करने में बहुत हेल्प करते हैं और साथ ही साथ इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ में इन प्लांट्स का यूज़ किया जाए तो ये समय पर क्योर कर देते हैं। स्टार्टिंग में ही अगर इसका यूज़ किया जाए तो ये काफ़ी हद तक क्योर करने में भी मदद करते हैं और क्योर करते भी हैं। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ, ये पौधे हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं
और इसको अपने जीवन से जोड़ना चाहिए। इन पौधों से आप जुड़िए और इनके फ़ायदे उठाइए। मिलती हूँ अब अपने नए ब्लॉग में कुछ इसी तरह की बातों के साथ, कुछ पौधों की चर्चाओं के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।